अगर आप भी सरकार के द्वारा दिए जा रहे 25,000 रुपये का लाभ लेना चाह रहे हैं तो आज के वीडियो में हम आपको फुल डिटेल बताने वाले हैं कैसे आप मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जो सरकार की तरफ से 25,000 रुपये 6 चरणों में दिए जा रहे हैं तो उसका लाभ कैसे ले पाएंगे। अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको कैसे लाभ लेना है। कोई भी क्लास में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं जैसे कि कक्षा 1 में या कक्षा 6 में या कक्षा 9th में या कोई भी डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से प्रत्येक बेटी को यहाँ पर 25,000 रुपये दिए जाते हैं। तो अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं तो कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, तो फुल डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कैसे आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना रहेगा, अप्लाई से लेकर यहाँ पर फाइनल आप लोगों को पैसा मिलने तक सारी डिटेल बताने वाले हैं। इस योजना के तहत अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट आप वहां से इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद आपको इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको जाना है नागरिक सेवा पोर्टल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो फिर यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन करना रहेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, पहले से आपका रजिस्ट्रेशन अपने कर रखा है तो यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी और यहाँ पर अपना पासवर्ड और नीचे यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दिख रहा है ये सारी चीज़ें डिटेल आपको फिलअप करके यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर अपना यूजर आईडी भूल गए हैं, आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो अपनी यूजर आईडी फॉरगेट कर सकते हैं या अपना मोबाइल चेंज कर सकते हैं, या फिर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड भी यहाँ से आप फॉरगेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर उन लोगों के लिए है जो पहले से रजिस्टर्ड हैं। अब दोस्तों अगर आप पहली बार आ रहे हैं, आपने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नए यूजर के लिए जो खुद से पहले से यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है, वो अपना यहाँ पर पंजीकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों पंजीकरण करने से पहले यहाँ पर आपको बालिका की पात्रता जांच लेनी। यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी बालिका की पात्रता जा सकते हैं कि आपको किस एज में कितना पैसा मिलना है, किस सिस्टम में आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना रहेगा। इस पर सिंपली आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके सबमिट करना रहेगा बालिका की और यहाँ पर आपकी डिटेल शो हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको नीचे आना है और टर्म कंडीशन यहाँ पर टिक करके और यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो फिर यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप आंगनबाड़ी सेंटर के थ्रू अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आंगनबाड़ी के थ्रू अगर आप फिलअप करें तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा इसको यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। नो सेलेक्ट करोगे या यस सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर नीचे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले बालिका के साथ आवेदक का संबंध। अगर यहाँ पर बालिका खुद से रजिस्ट्रेशन करना चाहती है तो यहाँ पर आपको बालिका आवेदक बनना चाहती है तो यहाँ सेल्फ ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर माता अपना आवेदन अपने नाम से करना चाहती हैं तो यहाँ पर माता मदर सेलेक्ट करोगे। फादर के नाम से करना चाहते हैं तो फादर ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। जो भी आवेदक रहेगा उसका नाम यहाँ उसको यहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। जिसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एक देना रहेगा। कोई भी आप मोबाइल नंबर यहाँ पर दे सकते हैं जिस पे आपको OTP रिसीव होगा। फिर यहाँ पर आपको आवेदक का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम इंटर करना रहेगा। देन यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको आवेदक के पिता या पति का नाम यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इंटर करना है। फिर यहाँ पर नीचे यहाँ पर आपको परिवार के में जो लाभार्थी परिवार है उसके परिवार में कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है। तो यहाँ पर 3 बच्चों तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर 3 बच्चों के अधिक होंगे तो यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है जितने भी परिवार में बच्चों की संख्या रहेगी। फिर यहाँ पर आपको परिवार में लड़कियों की संख्या कितनी है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा, फिलअप करना रहेगा। फिर यहाँ पर आपको परिवार में लड़कों की संख्या कितनी है वो यहाँ पर आपको डालना रहेगा। फिर यहाँ पर आवेदक का प्रकार सेलेक्ट करना रहेगा। आवेदक का प्रकार इसमें आप रूरल एरिया से आते हैं या अर्बन एरिया से आते हैं। अगर आप ग्रामीण एरिया से आते हैं तो रूरल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको सामने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करोगे। ग्राम पंचायत, जिस भी ग्राम पंचायत में आपका विलेज लगता है तो उसको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने गाँव का नाम फिलअप करना रहेगा। देन यहाँ पर नीचे आओगे तो पासवर्ड आपको बनाना रहेगा। पासवर्ड आपको 6 अंकों से लेकर 8 अंकों के 12 अंकों तक आप बना सकते हैं, जिसमें आपका एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें आपको एक अक्षर होना चाहिए, उसमें आपके अंक होना चाहिए। तीनों चीज़ों को आपको मिलाकर जैसे कि यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं, उसके आगे @ लगा सकते हैं और इसमें 4 अंक आप कोई भी डाल सकते हैं, 2 अंक डाल सकते हैं। फिलहाल आपका 6 से
12 अंकों के बीच में आपका पासवर्ड होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको कन्फर्म पासवर्ड डालना है। देन यहाँ पर आपको अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको परिवार की आय 3 लाख से कम होना चाहिए। यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप कैप्चा कोड यहाँ पर जो दिख रहा है कैप्चा कोड फिलअप करोगे, जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को डालकर यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। जो लॉगिन आईडी है वो आपको मिल चुकी है। दोस्तों इस लॉगिन आईडी को आपको नोट करके रख लेना है, सुरक्षित रखना है, क्योंकि आगे जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपके पास लॉगिन आईडी होना अनिवार्य रहेगी। इसको नोट करने के बाद अब दोस्तों आपको फॉर्म लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जैसा कि हमने पहले भी बताया था यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी डालनी रहेगी, जो अभी लॉगिन आईडी मिली है। फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड जो आपने अभी बनाया था उस पासवर्ड को डालना है। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड एंटर करना है, जो कैप्चा कोड दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेंड एसएमएस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पर डालकर ओटीपी सत्यापित करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहेगा। तो हम यहाँ पर ओटीपी फिलअप कर लेते हैं। ओटीपी फिलअप करने के बाद जैसे ही ओटीपी सत्यापित करे साइन अप करे वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका पेज लॉगिन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर आप लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपका यहाँ पर जो आपने पहले डिटेल रजिस्ट्रेशन में फिलअप की थी वो नाम यहाँ पर दिख जाएगा। फिर यहाँ पर आपका माताजी का हिंदी में नाम फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर बालिका के पिताजी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना रहेगा। फिर यहाँ पर आपको जो फादर्स रहेंगे उनका नाम हिंदी में फिलअप करना रहेगा। देन यहाँ पर आओगे आपसे पूछ रहा है फादर एलाइव, अगर आपके पिता जीवित हैं, बालिका के पिता जीवित हैं तो एलाइव ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर एक्सपायर हो चुके हैं तो यहाँ पर आपको नो मोर ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। देन यहाँ पर आपको जो खाता धारक है उसके साथ बालिका का क्या संबंध है। अगर बालिका खुद अपनी पासबुक लगाना चाहती है तो बालिका अपनी पासबुक लगा सकते हैं, या आवेदक अपना मदर को बनाए तो माता जी का पासबुक लगाना चाहते तो माता जी का या पिता की भी आप पासबुक लगा सकते हैं। तीनों में किसी की आप पासबुक यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको बैंक का सेलेक्ट करनी रहेगी, जैसे कि यहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में आपका बैंक है उसे सेलेक्ट करना है। फिर बैंक का नाम, किस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आईएफएससी कोड और बैंक शाखा नेम यहाँ पर आपको सर्च करना है। जो आप बैंक सेलेक्ट करोगे उस डिस्ट्रिक्ट के सारे बैंक यहाँ पर शो हो जाएंगे, उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपका बैंक किस शाखा में है, किस आपका अकाउंट किस शाखा में है तो उसको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना है, बैंक शाखा का नाम पता डालना है। यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर आपको इंटर करना रहेगा। जो पासबुक पर आपका रहेगा वही आपको डालना रहेगा। यहाँ पर आपको पासबुक अपलोड करनी है पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसका साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पर गो ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि हमने अपलोड कर लिया, फिर यहाँ पर हम गो ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पर आप गो ऑप्शन पे सेलेक्ट करो क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो बैंकिंग डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, इसको आप ओके कर देंगे। आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आधार प्रमाणीकरण करना रहेगा, आधार सत्यापन करना रहेगा, जिसके लिए आपको इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आवेदक का यहाँ पर आपको आधार नंबर इंटर करना रहेगा। जो माता जी रहेंगी उनका यहाँ पर आपको मदर्स आधार नंबर इंटर करना है। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना है, कैप्चा कोड डालकर वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर पिताजी का आधार नंबर यहाँ पर आपको देना है और यहाँ पर आपको टिक करना है, कैप्चा कोड डालकर वेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे आओगे डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप वेरीफाई ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका फॉर्म जैसे ही आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा तो यहाँ पर आधार वेरीफाइड ओके करोगे। फिर यहाँ पर आपको सबमिट आधार डिटेल का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर ओके पर सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको टॉपअप आएगा, इसको ओके करोगे। फिर यहाँ पर आपका जैसे ओके करोगे यहाँ पर आपकी आधार डिटेल अपडेट हो चुकी हैं, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बालिका ऐड करनी रहेंगी, बालिका जैसे जो भी बालिका का आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं उसकी डिटेल ऐड करनी है, जिसके लिए यहाँ पर ऐड बेनिफिशियरी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बालिका की डिटेल फिलअप करनी है, जैसे कि बालिका का फर्स्ट नेम आपका क्या है, मिडिल नेम का है क्या है बालिका का, और यहाँ पर आपके बालिका का लास्ट नेम क्या है, ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। देन यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको जो बालिका का हिंदी में नाम है वो आपको फिलअप करना रहेगा। फिर यहाँ पर अगर बालिका को गोद लिया गया है तो यदि आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, अगर बायोलॉजिकल तो यहाँ पर आपको बायोलॉजिकल सेलेक्ट कर लेना है।
फिर यहाँ पर आपको बालिका की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी रहेगी कैलेंडर से। फिर यहाँ पर आपको जन्म, जिला, स्थान सेलेक्ट कर फिलअप करना रहेगा। कैटेगरी आपको बताना है किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST जनरल OBC। फिर यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का विवरण देना है, किस कास्ट से आप आते हैं, किस जाति से आते हैं, उसको फिलअप करना है। इसके बाद वर्तमान पता आपको, जैसे कि आपने पहले फिलअप किया होगा रजिस्ट्रेशन में, लेकिन यहाँ पर आपको पिन कोड डालना रहेगा और यहाँ पर मकान संख्या अगर है तो यहाँ पर डालोगे, नहीं है तो आप 00 डाल सकते हैं। ये चीज़ डालने के बाद यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस और यहाँ पर आपका जो फिजिकल भौतिक वर्तमान पता दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो डिटेल फिलअप हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे देख सकते हैं आपकी डिटेल कुछ इस प्रकार से आ जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर बालिका का आधार यहाँ पर आपको अपडेट करना रहेगा, जिसके लिए यहाँ पर अपडेट आधार का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर आपको अपडेट आधार पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे फिर यहाँ पर आपको आधार वेरिफिकेशन करना रहेगा। जो बालिका रहेगी उसका आधार नंबर यहाँ पर आपको डालना रहेगा और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पे टिक करना है। कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड यहाँ पर डालकर वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है। फिर यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप डिटेल आधार वेरीफाई करने के बाद सबमिट डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट करोगे फिर यहाँ पर आपका आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद इसको ओके करोगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर देखोगे एक्शन के नीचे यहाँ पर आपकी डिटेल के सामने अप्लाई का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका पेज लोड होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी डिटेल नीचे ओपन हो जाएंगी। जो यहाँ पर आपकी डिटेल रहेंगी, आपकी बालिका का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आ चुके हैं कई सारे स्टेप में, जिस स्टेप में आपको अप्लाई करना है। जैसे कि बालिका के जन्म के बाद यहाँ पर 5,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें इन्होंने अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पर ये आ रहा है, ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कक्षा 3-1 में अगर अप्लाई करना चाह रहे थे इसके लिए भी यहाँ पर अपात्र हो चुके हैं। अब दोस्तों इसका जो इनेबल है वो यहाँ पर कक्षा 6 के बाद यहाँ पर एडमिशन पे 3,000 रुपये और यहाँ पर 9th में 5,000 रुपये, जिसके लिए अभी ये अप्लाई कर सकती हैं। फिर यहाँ पर आप डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे जिसमें 7,000 रुपये दिए जाते हैं, वो अभी यहाँ पर इनेबल नहीं है। ये जैसे ही यहाँ पर इनकी एज 16 से 20 वर्ष के बीच में होगी ये अप्लाई कर सकते हैं। अभी इनकी 13 और 17 के बीच में है तो ये अपना फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं जो है 9th के लिए। तो हम यहाँ पर 9th का फॉर्म अप्लाई करके आपको दिखाने वाले हैं, जिसके लिए आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने टॉप अप आएगा। यहाँ पर आपको टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करके अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे देख सकते हैं डिटेल अपडेट सक्सेसफुली हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो बैंक रजिस्ट्रेशन में लगाई थी वही आप जारी रखना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट रहने देंगे। फिर यहाँ पर आपको स्कूल की डिटेल फिलअप करनी है। जैसे कि कक्षा 9th के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर आप विद्यालय का नाम डालना है, यहाँ पर विद्यालय का पता डालना है, किस विद्यालय से आप 9th पढ़ाई कर रहे हैं उसको यहाँ पर आपको डालना रहेगा। यहाँ पर आपको उसके स्कूल का प्रकार है, राजकीय है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या मान्यता प्राप्त है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। स्कूल कोड यदि अगर है तो यहाँ पर डालोगे, नहीं है तो उसे खाली छोड़ सकते हैं। यूडैश कोड अगर लागू है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं है तो उसे खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर प्रवेश लेने की तिथि आपको सेलेक्ट करनी है, किस डेट में आपने एडमिशन लिया है उस डेट को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा। देन यहाँ पर आओगे चेक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे चेक पे क्लिक करोगे नीचे यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आ जाएंगे। प्रवेश लेने की अंतिम डेट यहाँ पर आपको जो लास्ट डेट थे वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी रहेगी। फिर यहाँ पर नीचे आओगे तो बालिका का फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना रहेगा। इसके लिए यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, अपलोड पे आप क्लिक करोगे अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर 9th के लिए यहाँ पर आपको जो प्रवेश प्रमाण पत्र होगा, जो यहाँ पर आपने एडमिशन लिया उसका प्रवेश प्रमाण पत्र होता है, स्कूल से सर्टिफिकेट आपको बनवाना रहेगा, वो चीज़ यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके अपलोड करनी रहेगी। और फिर यहाँ पर आपको इकताई पता प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना रहेगी, जिसके लिए आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप फिर से वही पूछा जा रहा है कि आंगनबाड़ी के थ्रू फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। नीचे यहाँ पर आपकी घोषणा के अनुसार आपका फॉर्म अपलोड हुआ है, आपको इसके डिक्लेरेशन देनी है कि आपने जो डिटेल फिलअप की वो सब कुछ सही है। इसके लिए आपको इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको आई सहमत वाले ऑप्शन में मैं सहमत हूँ, इस फॉर्म के जो भरी दी जानकारी वो पूरी सही फिलअप है, तो इसके लिए आप यहाँ पर डिक्लेरेशन देंगे। डिक्लेरेशन जैसे आप यहाँ पर देखो फिर नीचे यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आएगा, इस सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहेगा।
जैसे ही यहाँ पर आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देख सकते हैं एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इस प्रकार से दोस्तों आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर आपको ओके का ऑप्शन आएगा, इसको ओके करोगे तो यहाँ पर आपको एक स्लिप दी जाएगी, इसे आप प्रिंट कर सकते हैं। देख सकते हैं 5वें स्टेप में इनका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। अब आगे इस पर प्रिंट पे क्लिक करोगे, इसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। इसको आप सुरक्षित रख सकते हैं, आपको इसे कहीं जमा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इसको रखेंगे और फिर यहाँ पर आपको 2 से 3 महीने के अंदर आपका फॉर्म वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसका स्टेटस आपको कैसे चेक करना है कि आपका फॉर्म कहाँ से अप्रूवल हुआ, कहाँ नहीं हुआ, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। उस वीडियो को देखकर अपना स्टेटस भी चेक करते रहना है। 2 से 3 महीने के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब दोस्तों पैसा आने के बाद अगर आप दूसरा स्टेप आपको अप्लाई करना है तो इसके लिए यहाँ पर आप किस किस स्टेप में अप्लाई करोगे, यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन जो आप फॉर्म प्रिंट करोगे उसी पे शो कर जाएगा। उसी स्टेप में आपको उसी एज में अपना फॉर्म अप्लाई करना रहेगा। एज के अनुसार यहाँ पर 16 के 20 वर्ष की अगर आपकी बालिका हो जाती है तो यहाँ पर आपका डिग्री के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 7,000 रुपये दिए जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से इसी के साथ आपके जो मोबाइल नंबर है उसी पे आपका मैसेज भी आता रहेगा। अगर आप नवीनीकरण के लिए पात्र रहेंगे तो उस पर आपका मैसेज आ जाएगा। उसके अनुसार आपको अपना रीअप्लाई करना रहेगा, अपना रिन्यूअलकरण कराना रहेगा। रिन्यूअल का फॉर्म करोगे फिर से आपको दूसरे स्टेप का पैसा मिल जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से जो सरकार के थ्रू 25,000 रुपये का लाभ दिया जाता है प्रत्येक बालिका का, तो उस लाभ को आप ले सकते हैं, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट इसमें आपका एक फ़ोटो और यहाँ पर अगर आप स्कूल के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्कूल प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, इतने ही चीज़ होने चाहिए। बैंक